जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब जापान में कुछ दिन पहले क्वाड की मीटिंग हुआ था और क्वाड में ये प्लान किया गया था कैसे आगे चीन को ये चारों देश मिलकर और बाकी एशियन कंट्री के साथ मिलकर चीन का जो दादागिरी साउथ चाइना सी एरिया में उसे कैसे काउंटर करे। अब दोस्तों जापान से और एक गुड न्यूज भारत के लिए आ गया है और वो न्यूज ये है कि अब अगर सब कुछ सही रहा, हालांकि पॉजिटिव न्यूज ही है, अब एक साल के बाद अब जापान और भारत के बीच तकरीबन $2 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट डील हो सकता है और वो है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। हालांकि ये डील की बात अब नया नहीं है, पिछले 8-10 साल से बातचीत चल रहा था कि ये डील कब होगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि 2014 में ही जापान ने एक रूल लाकर जो उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट है दूसरे देशों को बेचने को लेकर वो एक तरीके से उनके ऊपर बैन लगा दिए थे। अब जापान 8 साल बाद वो बयान हटाने जा रहा है और कुछ उनके पॉलिसी में चेंज होने के बाद फिर से नेगोशिएशन शुरू होगा, या फिर अगर नेगोशिएशन आखिर स्टेज में था तो कुछ और आप एक तरीके से 7-8 महीने के बाद ये डील को कंप्लीट होते हुए आप देखोगे। लेकिन ताजुब की बात यह है, अब सिर्फ भारत के ऊपर बयान नहीं लगा था और भी बहुत सारे देशों के ऊपर लगा था, लेकिन अब 12 देशों के ऊपर जापान ने बयान हटाया है। और उन देशों में से आप देखोगे तो है थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, मतलब एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े कंट्री भी इस लिस्ट में है और आसियान कंट्री भी है और भारत भी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जापान ऐसे रूल लाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जापान को समझ में आ गया है अगर उसे रेस में है, मतलब डिफेंस इंडस्ट्री के रेस में अगर उसे रुकना है या फिर दबदबा जाहिर करना है तो फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को भारत खरीदने की क्या जरूरत है, फिर भी वो भी $2 बिलियन में, क्योंकि इंडियन नेवी तो ऐसे ही इंडियन नेवी को बहुत ही कम फंड मिल रहा है, जितना जरूरत है उससे 20-30% हमेशा हर साल कम फंड मिल रही है। तो वो $2 बिलियन को हम क्यों और कहीं पे इन्वेस्ट ना करके ये एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं, और ये एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इंडियन नेवी की ताकत कितना बढ़ेगा, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप आखिर तक वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, मैं आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो में थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, पहले भारत ये एम्फीबियस शिप्स क्यों खरीद रहा है, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि एम्फीबियस शिप की जरूरत क्यों पड़ रहा है, मतलब इनका यूजेस क्या है। इससे आप पता लगा सकते हो क्यों इसे भारत खरीद रहा है। देखिए एम्फीबियस शिप मोस्टली एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही आप कह सकते हो, लेकिन इसका खासियत है कि ये अगर कोई रनवे बहुत शॉर्ट है उससे भी टेकअप कर सकता है, मतलब लैंड से भी ये टेकअप कर सकता है और सी में भी ये लैंडिंग और टेकअप कर सकता है। इसी से इसकी मतलब पावर दोगुना हो जाता है। मान लो अभी जंग के मैदान में है और हमारा कोई नाबार्ड फ्लीट अभी चीन के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए गई है और उनको कोई मदद की जरूरत है, चाहे वो रेस्क्यू का काम करना हो तो ये एम्फीबियस शिप के जरिए हम कर सकते हैं, या फिर उनके पास कोई सामान हमें पहुंचाना है तो भी एम्फीबियस शिप के जरिए हम उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे सकते हैं। और ज़्यादातर रेस्क्यू काम के लिए एम्फीबियस शिप को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी ये प्लेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे भारत का प्लान है ये, हालांकि आप देख सकते हो ये जो US-2 एम्फीबियस शिप है उसका कितना पावर है उसको बताया गया है, और खास बात ये कि रेंज इसका 4700 किलोमीटर है, मतलब ये एक बार में हमारा इंडिया की मेनलैंड से अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये पहुंच सकता है और ये ज़्यादा जरूरी है। और इसका स्पीड 560 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप देखोगे ये अपने साथ 11 क्रू को लेकर जा सकता है, उसमें 2 पायलट होंगे और बाकी और दूसरे मेंबर होंगे, और इसमें 20 पैसेंजर ये प्लेन में हमें ऐड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कभी अगर जरूरत हुई, कोई जंग में जख्मी हो रहा है तो हम 20 पैसेंजर को ये प्लेन में डालकर दूसरे एरिया तक ले जा सकते हैं। ये मैं कुछ मतलब समझाने के लिए कुछ इमेज शो कर रहा हूँ। मान लो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा जंग के मैदान में है, अगर ये तो पुराना टॉपिक है, मतलब पुराना पिक्चर है, जंग के मैदान में अगर कोई सैनिक घायल हो जाते हैं या फिर कोई शिप्स डूब जाता है तो वहां हमें रेस्क्यू करने के लिए ये शिप्स काम में आएगा। अब अगर बात करें तो ये जो शिप्स है, अभी जैसे मैंने कहा भारत प्लान कर रहा है कि 12 खरीदेगा पहले बैच में, और 1.5 बिलियन या फिर $1.6 बिलियन में डील होने वाला है। हालांकि भारत ये भी नेगोशिएशन कर रहा है कि 15-20% कैसे हमें डिस्काउंट में मिल जाए। अगर पहले बैच में ये प्लेन अच्छे तरीके से काम करते हैं फिर और 6 एक्स्ट्रा ऑर्डर भी हम दे सकते हैं। इसी वजह से ये डील
$2 बिलियन क्रॉस कर सकता है। और जैसे आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, जंग में सिर्फ अच्छा अटैकिंग हथियार होना बेहद जरूरी नहीं है, आपके पास डिफेंसिव हथियार भी होना चाहिए। जंग में जो लोग घायल हो रहे हैं या फिर डिफेंस करने के लिए भी आपके पास अच्छा अच्छा हथियार होना चाहिए, ताकि आप टोटल जंग में दुश्मन के ऊपर भारी पड़ सकते हो। इसी वजह से इंडियन नेवी के पास तो फंड का कमी है ही, लेकिन हमें एम्फीबियस शिप की जरूरत पड़ेगी। और ये हमारी इस नेवी में आर होने के बाद हमारा जो डिफेंस का कैपेबिलिटी है वो और थोड़ा बढ़ जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।